अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 18.4। एग्जाम्पल 18.4 जो है ये कार्बन 14 डेटिंग के मुतालिक है। ये कहता है कि सपोज करते हैं कि आपको हिमालयस के पहाड़ों में एक फ्रोज़न डेड एनिमल मिल चुका है। आपने उसको वहाँ से उठाया और उसमें कार्बन 14 की वैल्यू मालूम की है और वो वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से 1/8 पर ग्राम कम है। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब यह है कि जो वैल्यू यानी कार्बन 14 की जो वैल्यू होती है जिंदा एनिमल में, तो उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो कार्बन 14 की वैल्यू इस केस में 1/8 पर ग्राम कम हो चुकी है। तो हमें कहता है कि ये डेड एनिमल कितना पुराना है, मतलब है कि कितने टाइम पहले ये डेड हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 लेफ्ट, यानी कार्बन 14 की जो मकदार है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बन 14 की जो मकदार है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एन से। ये हमें कहता है कि ये 1/8 एन नाट के बराबर है। एन नाट ओरिजिनल वैल्यू है, तो ये हमें एक वैल्यू दी गई है। सेकंड हमें दिया गया है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन जो है इट इज़ इक्वल टू 5730 ईयर्स है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, वो टाइम डेल्टा टी को हमने फाइंड आउट करना है कि ये एनिमल कितने टाइम पहले डेड हो चुका है। तो डेल्टा टी को फाइंड आउट करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं जो कि हमने डिस्कस किया है जब हम हाफ लाइफ को डिस्कस कर रहे थे। तो उसके मुताबिक एन जो है नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है इट इज़ इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें, चूंकि हमें डेल्टा टी चाहिए, तो इसको हम लिखते हैं कि डेल टी इज़ इक्वल टू एन इंटू हाफ लाइफ। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1। अब अगर हम इस इक्वेशन 1 को देखें, यहाँ पे हाफ लाइफ तो हमारे पास है लेकिन एन नहीं है, जो कि शो कर रहा है नंबर ऑफ डिकेज। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करते हैं जो कि वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम हाफ लाइफ को पढ़ रहे थे। उस इक्वेशन के मुताबिक एन जो है इट इज़ इक्वल टू हाफ की पावर एन इंटू एन नाट। इसको मैं नाम देता हूँ कि ये इक्वेशन 2 है। अब अगर हम यहाँ पे कार्बन 14 की वैल्यू देखें तो इट इज़ इक्वल टू एन इज़ इक्वल टू 1/8 जो है इसको मैं लिखता हूँ कि हाफ की पावर 3। तो ये 1/8 के बराबर है, तो एन नाट हो जाएगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 3। अब मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इसको अगर हम कंपेयर करें, बाकी सब कुछ इक्वल है, इन की जगह हमारे पास 3 है, तो मतलब यह है कि नंबर ऑफ डिकेज जो है वो 3 है। तो ये हमने मालूम किया है। अब हम क्या करते हैं कि जितनी वैल्यूज़ यानी हाफ लाइफ हमें दी गई है वो इस इक्वेशन में पुट करते हैं और इन की वैल्यू भी पुट करते हैं। तो डेल्टा टी जो है इट इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 5730 ईयर्स। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17190 ईयर्स। तो मतलब यह है कि वो डेड एनिमल जो है वो 17,190 ईयर्स ओल्ड है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं असाइनमेंट 18.4। ये भी कार्बन डेटिंग के मुतालिक है। ये हमें कहता है कि सपोज करते हैं कि बोन का एक फाजिल है जो आप स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें कार्बन की मकदार जो है वो 1/4 है एज कंपेयर टू लिविंग एनिमल। लिविंग एनिमल के मुकाबले में कार्बन 14 की मकदार 1/4 पर ग्राम है और हाफ लाइफ जो है वो वही है 5730 ईयर्स। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ फाजिल?
जो फाजिल है जो आप स्टडी कर रहे हैं उसकी एज कितनी है, कितने साल पहले वो डेड हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमें दिया गया है क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 लेफ्ट। कार्बन 14 की जो वैल्यू है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ n, इट इज इक्वल टू 1/4 n नॉट। मतलब यह है कि ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले में n की वैल्यू 1/4 है। सिमिलरली हमें जो हाफ लाइफ दी गई है इट इज इक्वल टू 5730 ईयर्स। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड आउट करना है, इस एनिमल पे या फासिल पे कितना टाइम गुजरा है, कितने साल पुराना है। तो इसके लिए मैं वही इक्वेशन यूज़ करता हूँ कि हमें पता है कि एन जो है इट इज़ इक्वल टू डेल टी डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ। तो ये मैं लिखता हूँ, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ। तो यहाँ पे सेट में मैं रीअरेंज करता हूँ। तो डेल टी जो है इट इज़ इक्वल टू एन इंटू हाफ लाइफ। इसको मैं नाम देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब यहाँ पे भी हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि एन इज इक्वल टू हाफ की पावर एन इंटू एन नॉट। ये इक्वेशन 2 है। और इस इक्वेशन के मुताबिक एन जो है इट इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर 2 इंटू एन नॉट। 1/4 को मैंने लिख दिया है 1/2 की पावर 2। तो ये इक्वेशन 3 है। अब अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 2 एंड 3 को, तो n की वैल्यू हमारे पास 2 आती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि n इज इक्वल टू 2। इसको अब हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो टाइम जो है इट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 5730 ईयर्स। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11460 ईयर्स। मतलब यह है कि ये जो फासिल है, यानी जो बोन आप स्टडी कर रहे हैं, ये 11410 ईयर्स पहले डेड हो चुका है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो इट्स ऑल अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 18.4। थैंक यू।